अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और हर घर का दस्तरखान हरा भरा रहे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने ये लेग रखी हुई थी सारी, तो मैंने कहा इसका हम क्या बनाए। तो फिर मैंने कहा आज ब्रोस्ट बना लेते हैं। ये ब्रोस्ट मसाला मेरे पास रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसमें कट लगा लूँगी और इसको रख दूँगी मैं स्टीम। इसको पहले दे लूँगी क्योंकि लेग में अक्सर वो ब्लड आ जाता है ना बनाते हुए, तो वो नहीं आएगा इस तरह। पहले हम हल्का सा इसको स्टीम कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाला पूरा ब्रोस्ट का, और मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे। और फिर 1-2 घंटे बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो लेग वैसे भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैंने ये सारी जमा की हुई थी। मैंने कहा चलें भाई अब इसका आज हम ये बना लेते हैं और इसके साथ हम बना लेंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो बस बच्चे ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं और बड़ों को भी अच्छा लगता है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। चिकन तो हर कोई शौक़ से खा रहा होता है। सबको कट लगा लिए हैं जी, सबको लग गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक, क्योंकि लहसुन अदरक ना ज़रा अंदर तक रच बस जाए मसाला इसके अंदर। और इसको मैं हल्का सा स्टीम दूंगी। देखिए पानी मैंने रखा हुआ है गरम, धुआं निकल रहा है ना पानी से। थोड़ा सा हम इसको बस स्टीम देंगे, पानी में ज़रा ये सॉफ़्ट भी हो जाएंगी और लहसुन अदरक की खुशबू इसमें अच्छी तरह रच बस जाएगी। तो हम इसको फिर मसाला लगाएंगे। बिस्मिल्लाह करके आप इसमें डाल दें। अक्सर फ्राई हो जाता है चिकन तो लेग में ब्लड रह जाता है, तो इस तरह आप स्टीम दे लेंगे तो उसमें ब्लड नहीं रहेगा। फिर बस अब इसको मैं ढक के पकाने दूंगी, नहीं पकने दूंगी। तो ये पक जाएगा इंशाल्लाह। हल्का सा बस बनाना है, इसको स्टीम देनी है, फिर मैं इसमें मैरिनेशन करूँगी। देखिए अब ये बन रहा है ना, स्टीम हो रही है, तो ज़रा हम इनकी साइडों को चेंज कर देंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह स्टीम इसको लग जाए। तो बहुत आसान ये तरीका है, तो आप लोग भी बनाइएगा इस तरह और मज़े से फिर खाइएगा। कोई ख़तरा नहीं रहेगा कि इसमें ब्लड आएगा या कुछ होगा, सब इसमें ख़त्म हो जाता है स्टीम देने से। तो मैंने साइड चेंज की है। अभी थोड़ा सा मैं और इसको पकने दूँगी और फिर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाला लगाऊँगी। अब देखें चिकन को मैंने स्टीम दे दी है ना, अब मैं ये सारी लेग्स को निकाल लूँगी और ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी ब्रोस्ट मसाला। इससे ये फ़ायदा रहता है, स्टीम ज़रा सी दे लेना तो फिर आराम से खाया जाता है और ब्लड नहीं इसमें फिर आता है। और फिर फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हल्की सी स्टीम तो इसको मिल ही जाती है। बस अब देखें ये ज़रा भी गर्म है, ये ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाला लगाऊंगी। अब देखें चिकन ज़रा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक। पहले 1 चम्मच हमने डाला था ना, लहसुन अदरक डाला था, तो अभी और मज़ीद हमने 2 चम्मच डाले हैं। और इसमें मैं अपने लिहाज से डालूंगी कुटी मिर्च, क्योंकि ज़रा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है। मसाले में, पैकेट के मसाले में तो होगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को चटपटा ही मज़ा आता है। और मैं ये पूरा पैकेट डाल दूँगी इसमें ब्रोस्ट मसाला। इसको हम फेंक देते हैं।
और थोड़ा सा पानी साथ रख लिया है हमने, क्योंकि ये गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो हमने इसको अच्छी तरह इन सब पे कोटिंग कर देनी है इसकी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का सा पानी, ताकि बैटर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए और हर चिकन पे लग जाए। हाथ मेरे धुले में हैं, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हाथ से मैं कर रही हूँ। तो कुकिंग जब की जाती है तो हमेशा हाथ साफ़ करके ही की जाती है, और हाथ से जब तक मसाला सही ना लगे तो मज़ा नहीं आता। तो बस अब ये मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। फिर इसके साथ हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे और एक सॉस बनाएंगे, और फिर हम अपने खाने को एंजॉय करेंगे। तो ये अच्छी तरह लग गया है, बस मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी। फिर बाकी काम हम जब फ्राई करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। चलिए अब देखें, इसके साथ मैंने ये चिप्स भी बना लिए हैं, और इनमें मैंने हल्का सा वो मिर्च डाल दी है और नमक डाला है और थोड़ा सा बेसन डाल दिया है। ठीक है, अब मैं ये चिकन को बिस्मिल्लाह करके फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ऑयल अभी हमारा गरम नहीं हुआ है, ज़रा गरम हो जाए। और इधर मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ डाल रही हूँ, क्योंकि साथ फ्रेंच फ्राइज़ होना तो मज़ा आ जाता है फिर, है ना। और सभी शौक़ से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ भी। बेसन मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो फिर ठीक हो जाता है तो हैवी लगने लग जाता है। तो हम ये साथ साथ ये डाल देते हैं, साथ साथ हमारा चिकन भी हो जाएगा फ्राई। एक तरफ से जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी इतना काफ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। अभी इसको हिलाना नहीं है। और मैंने इसके साथ ये बना लिया है, मायोनीज़ है सॉस, और इसमें डाल दिया है चिली गार्लिक सॉस। साथ ये भी बन गई है, और साथ हमने बना लिया है रायता। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जिसको जो चाहिए होगा सब शौक़ से खा लेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत है ना, ये मेरी अम्मी का था। देखें अपनी माँ की चीज़ों को हम लोग कैसे संभाल के रखते हैं। ये अम्मी के पास था, अब अम्मी तो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको भी बहुत शौक़ था बर्तनों का, तो ये अब मेरे पास है उनकी निशानी। तो बस अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये फ्राई होते हैं तो फिर आप आगे आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इस पे आ रहा है ना। आंच हल्की रखी हुई है, क्योंकि तेज़ आंच पे ऊपर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकन फिर कच्चा रह जाता है। तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और ये आधे चिप्स मैंने निकाल लिए हैं, चिप्स हमारे साथ साथ तैयार हो रहे हैं, और अभी चिकन हमारा अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। साइड चेंज करते रहें ताकि हर तरफ से अच्छा कलर आ जाए चिकन पे। तो बस अभी होगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और इधर हम चिप्सों पे भी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे चिप्स भी अच्छी तरह हो जाए। दोनों चूल्हों पे काम जारी है। तो ये भी अच्छी तरह ज़रा क्रिस्पी से हो जाएंगे, फिर मैं निकालूंगी। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह हो रहा है ना। मैंने दोनों में डाल दिया कि जल्दी जल्दी हो जाए। इसमें कढ़ाई में भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया है। बस अब जैसे जैसे ब्राउन होता जाएगा मैं इसको निकालती रहूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ाइनल लुक इसकी हम दिखाएंगे। कलर अच्छा आ गया ना, देखें। रोटी के साथ हम ये खाएंगे।
साइडें हो गई, हर तरफ से अच्छा कलर आ जाना चाहिए। बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इधर भी हो रहा है, मैंने इसमें भी डाल दिया था क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ तो बन गए थे। मैंने कहा इसमें भी हो जाए, उसमें भी हो जाए, ताकि जल्दी काम हमारा हो जाए। बस अब इंशाल्लाह हो जाए तो फिर आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ मैं। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा घर पे ही ब्रोस्ट तैयार हो गया है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद भी आप ब्रोस्ट मसाला बना सकते हैं और बाज़ार से लेके भी बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैंने मायोनीज़ में, ये मायोनीज़ है और इसमें मैंने केचप डाल दिया है, तो ये एक हमारी अच्छी सी सॉस बन गई है। और दही का रायता बना लिया है, साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं और हमारी ये पूरी डिश तैयार है। बस अब हम रोटी के साथ एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।